हेलो नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। सवाल यह है कि आखिर गोल्ड में चल क्या रहा है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी। अपील ये थी कि 1 साल तक गोल्ड की खरीदारी ना की जाए। उसके बाद फिर हमने देखा गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों से पूरा डेटा मांगा है गोल्ड लोन को लेकर कि कितना गोल्ड लोन अब तक दिया गया है 2023 के बाद से, कितने कस्टमर हैं आपके पास, पोर्टफोलियो साइज और बहुत सारी चीज़ें बैंकों से डिटेल जो है वो मांगी गई है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं आपके घर में पड़े हुए सोने से। तो अगर आपके घर में भी गोल्ड है, सोना आपके पास पड़ा हुआ है, या फिर आपने गोल्ड लोन ले रखा है या गोल्ड लोन लेने की आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। और इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं प्रियंका संभव मैम के साथ। तो प्रियंका मैम, क्या लग रहा है, सरकार जो है एक के बाद एक अपील कर रही है गोल्ड को लेकर। अब गोल्ड लोन को लेकर पूरा डेटा मांगा गया है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या डेटा मांगा गया है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, सरकार की मंशा तो सिमरनजीत हम जो भी कहेंगे वो गेस वर्क होगा, लेकिन अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुए ये समझते हैं। आपने जैसे कहा कि सरकार की नजर है आपके घर में रखे हुए गोल्ड से, इस पॉइंट पर आएंगे, पर उससे पहले अभी क्या क्या हुआ है वो एक सिलसिले में मैं आपको समझाती हूँ। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वो 2023 से अब तक दिए गए गोल्ड मेटल लोन, GML शॉर्ट फॉर्म में, और गोल्ड लोन अगेंस्ट ज्वेलरी की पूरी डिटेल्स जो है वो दें। तो 2023 से लेकर के 2026 तक की ये डिटेल जो है ये मांगी गई है बैंक से। और इस डिटेल में लोन की रकम क्या थी भाई, सोने की कितनी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर थी, ग्राहकों की क्या संख्या थी, विदेशी गोल्ड सप्लाईज इसमें कितने थे, और प्लेज लोन का डेटा यानी गिरवी रखे हुए सोने का डेटा भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रही है। और ये जो गोल्ड मेटल लोन होता है ना, ये आम आदमी वाला गोल्ड लोन नहीं है जो हम जाके ज्वेलरी रखते हैं बैंक के पास और लेते हैं। ये जो है, ये जो फॉरेन करेंसी में लिया जाना वाला लोन है जो कि ज्वेलर्स लेते हैं ताकि वो उनके पास जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए उनको मदद करता है ये लोन। तो वो जब ये लेते हैं लोन, तो आप समझ रहे हैं ना, तो इस लोन के लिए ये एक सोना जो है वो इंपोर्ट होता है। और बढ़ा हुआ गोल्ड का इंपोर्ट बिल, ये हमारे देश की अभी वन ऑफ द बिगेस्ट वरीज है। और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आकर सुना कि भाई, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अपने गोल्ड की खरीदारी को जो है होल्ड कीजिए, क्योंकि गोल्ड महंगा हो रहा है, रुपया कमज़ोर है, और यही आ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी आप एक ऐसी कमोडिटी खरीद रहे हैं जिसके लिए आप जो पैसा अदा कर रहे हैं वो डॉलर में कन्वर्ट होकर जब जा रहा है तो बहुत मोटा बिल उठ रहा है। और इंपोर्ट बिल की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी 2026 में जो गोल्ड इंपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, वो 71.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन इसमें सोना जो खरीदा गया उसकी मात्रा उतनी नहीं थी, लेकिन प्राइस हमने बहुत बड़ी पे की है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं ये हमारे फिस्कल डेफिसिट के मैथ्स को हिला सकता है, ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के मैथ्स को हिला सकता है, हमें उधार लेना पड़ सकता है। ये जो हम चुका रहे हैं कीमत गोल्ड इंपोर्ट की, इस पर है सरकार की नज़र। और इसको कंट्रोल करने के लिए सिमरनजीत लगातार हम सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिशें देख रहे हैं। और अब उन्हें GML यानी गोल्ड मेटल लोन जो लिया गया है उसका सारा ब्यौरा लेंगे। अब ये ब्यौरा वो पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर देखिए कुछ बड़ा हो सकता है। तो मैम, एक जो इसके पीछे मकसद नजर आ रहा है सरकार का कि इंपोर्ट बिल को कम करना या फिर इंपोर्ट को पूरे तरीके से खत्म करना, लेकिन तो नहीं करेंगे पर कंट्रोल करना, गैर जरूरी इंपोर्ट ना हो, जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट। और मैं और आप जानते हैं कि हमारे देश में गोल्ड ना बहुत ही पसंदीदा मेटल है। हमारे घर में खुशी के मौकों से लेकर के दुख के मौके में भी हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड पसंद है, गोल्ड को रखना, और गोल्ड से बड़ी सेफ्टी वाली फीलिंग आती है। लोगों को लगता है दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है, रुपया कहाँ चला जाएगा पता नहीं है, जो मेरे म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो मार्केट की वॉलेटिलिटी में क्या हो जाएंगे, शेयर्स को क्या हो जाएगा, पर गोल्ड भैया बना रहेगा, गोल्ड सदा के लिए। और इसलिए गोल्ड का जो प्यार है ना, तो देखिए इंपोर्ट को बंद तो नहीं करेंगे पर उसे कर्ब करने की डेफिनेटली कोशिश है सिमरनजीत। तो हम कर्ब करने के लिए क्या आपको लग रहा है कि अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो
कहीं ना कहीं जो एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि जो घरों में लोगों के पास सोना पड़ा हुआ है उसको भी मार्केट में लाया जाएगा, उसे रिसाइकिल किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक रीज़न दिया जा रहा है ये सही लगता है आपको? देखिए हमारे घर में कितना सोना पड़ा है ये भी जो है ना कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते रहते हैं। तो एसोचैम की एक रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमारे देश में मंदिरों और हमारे घरों को मिला करके 50,000 टन सोना है। और इस 50,000 को आप स्प्लिट कीजिए, 25,000 है जो हाउस होल्ड में रखा हुआ सोना है और 25,000 वो है जो मंदिरों में दान दिए गया सोना है। तो इतना सोना है हमारे घरों में, जो कि हमारी जो ऑफिशियल होल्डिंग है गोल्ड की उससे कई गुना ज्यादा है। आपको पता है जो अप्रैल 2026 का जो लास्ट डेटा मैं पढ़ रही थी तो हमारे पास ऑफिशियली जो है कुल 880 टन सोना है भारत के पास। मैं वही डेटा एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ। तो हम जो डेटा बता रहा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, ये डेटा बता रहा है कि इंडिया की जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है वो है 880.3 टन। ठीक है, और ये जो है 1/8 है जो अमेरिका, 1/10 है जो अमेरिका होल्ड करता है। अमेरिका होल्ड करता है 8,135 टन। लेकिन मैंने इसके पहले क्या डेटा बताया कि हमारे हाउस होल्ड कितना है, हाउस होल्ड और मंदिरों को मिलाकर 50,000 टन सोना हमारे देश में है। और इस सोने को फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश सरकार करती रही है। गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम लेकर के आई है, लोगों को फिजिकल गोल्ड से दूर करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आई जो कि बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट लेकर आई, यानी लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप फिजिकल गोल्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड को होल्ड कीजिए ताकि उसका फायदा आपको मिलता रहे। क्योंकि अब सबको समझ में आ गया कि देखिए हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, तो हमेशा एक पोर्टफोलियो में हमें आपके पास थोड़ा गोल्ड होना चाहिए, पर लोग केवल पोर्टफोलियो में ही गोल्ड नहीं रख रहे हैं और थोड़ा गोल्ड नहीं रख रहे हैं, अपने घरों में ढेर सारा गोल्ड जमा करके रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए एक बड़ी समस्या है। इतना सोना है पर उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो घरों में पड़ा है ना। आप घर में भी अगर रख रहे हैं तो आप साल में उसे कितनी बार यूज करें, और अगर वो फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा तो समझिए आपने जैसे कहा ना, इसके तार जो हैं ये पूरे जो सरकार की ये जो कवायद है जिसमें उनको लोन का हिसाब किताब चाहिए, और इसमें ना इंडस्ट्री ने खुद भी कहा है, अपने कुछ प्रपोजल दिए और कहे कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो बाहर से गोल्ड लाया जाए, ये रिसाइकिल गोल्ड, इसका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये तब होगा जब लोग विलिंगली अपने गोल्ड को देंगे। बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कि गोल्ड जो है हमारे देश में सदियों से सबसे पसंदीदा, हम कहें कि वो मेटल रहा है, कंफर्ट मिलता है। बिल्कुल, कोई भी ओकेजन हो गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा प्यारा माना जाता है। तो क्या लोग राजी होंगे अपना गोल्ड देने के लिए सरकार को, और क्या वो प्योरिटी, वो गोल्ड पर गारंटी वो मिल पाएगी कि जैसा गोल्ड वो दे रहे हैं वैसे उनको मिल पाएगा? वही बात है ना, कंफर्ट है, सुरक्षित फील करते हैं और खुशी भी देता है, तो बहुत सारे इमोशन अटैच्ड हैं। तो क्या लोग अपने गोल्ड को छोड़ेंगे? इसका जवाब अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत डाउटफुल लगता है। और लेकिन सरकार यही चाहती है कि भाई गोल्ड को आप छोड़ें, तो हो सकता है बहुत ही अट्रैक्टिव गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम का एक हम को उतरते हुए हम देख सकते हैं। सरकार कुछ कर्ब लगा सकती है कि आप इतना ही गोल्ड रख सकते हैं अपने पास, और लोगों को बोल सकते हैं कि आप आइए। हमने अभी कुछ देखा कि कुछ जो संस्थान थे वेल्थ मैनेजमेंट के, जैसे आनंद राठी के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में कियोस्क लगाए हैं और लोगों को कहा कि आप जिस गोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो प्लीज उसे दीजिए हमें, हम ताकि इसको आगे बढ़ा सके। तो डोर एक वर्ड होता है जो होता है बेसिकली इम्प्योर गोल्ड को जो है ना प्योरीफाई करके, उसकी इम्प्योरिटी को प्योरीफाई करके उसको एक तरह से एक बार में बना करके फिर उसका इस्तेमाल ज्वेलर कर सकते हैं, और ये भारत में ही बन सकता है। यानी जो गोल्ड जाए उसको उसकी इम्प्योरिटीज को निकाल करके ये डोर गोल्ड बनता है, और इससे भी जो है ज्वेलर्स अपना काम कर सकते हैं। तो इसके वनिस्पत कि आप बाहर से इंपोर्टेड गोल्ड लाएं, देश में जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज में ये डोर गोल्ड बन रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। और ये डोर गोल्ड बनाने के लिए हमें डोमेस्टिकली उस गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के ज़रिए लोग अपना गोल्ड देंगे तो इसका इस्तेमाल वहाँ हो सकता है, और हम अपनी इंपोर्ट पर जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, पर एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस पॉइंट कि क्या लोग अपने गोल्ड से दूरी करेंगे
क्यों करेंगे? क्योंकि गोल्ड उन्हें हमेशा भरोसा देता है, उससे लोन लेना आसान है। मुश्किल के वक्त में डिमोनेटाइजेशन, मुश्किल का वक्त था, लोगों के पास कैश नहीं था, लेकिन जिनके पास गोल्ड था वो ज्वेलर्स के पास गए, उसके एवज पे उन्होंने पैसा लिया। अब एक गोल्ड को हमने जनवरी में पीक छूते हुए देखा। देखिए जब पीक पर गया, जिन लोगों ने गोल्ड खरीदा था नीचे के दाम पर, या जिन्होंने नहीं खरीदा था, उन्हें फोमो होने लगा कि भाई अब तो गोल्ड हम कभी खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो गोल्ड से जो एक इमोशनल कांटेक्ट है, या फिर मैं कहूँगी एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि हमारे पास गोल्ड होना ही चाहिए, इसको छोड़ना, इस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये आदत तभी छूट सकती है अगर सरकार कोई एक बहुत ही ऐसा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर के आए जिसमें कहे कि आपके घर में जो सोना इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको दीजिए और आपको इसके एवज में हम बहुत अच्छा सा रिटर्न कुछ दे रहे होंगे। तो शायद मतलब 1% चांस है। लेकिन मैम यही मैं पूछने वाला कि सरकार पहले भी तो इस तरीके की कोशिश कर चुकी है, लेकिन सरकार अपनी उस कोशिश में सफल हुई नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस बार सफल हो सकती है? चांसेस लग रहे हैं इस बार? देखिए चांसेस देखिए हमेशा 50-50 रहते हैं, हो भी जाए नहीं भी हो जाए, हम कौन होते हैं बोलने वाले। अब पॉलिसी किस तरह से बनती है, देश की जो स्थिति अभी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने अपने गोल्ड ETF की होल्डिंग को लेकर के बड़ा कदम उठाया है। सिमरनजीत मैं आपको बता रही थी, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले कहा कि वो गोल्ड ETF में बड़े इन्वेस्टर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेगी, और बड़े इन्वेस्टर से उनका मतलब था 25 करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्ट करेंगे वो डायरेक्टली HDFC के जरिए नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने हर पैन में एक 10 लाख के लमसम के निवेश, मतलब वो 10 लाख से ज्यादा का निवेश नहीं लेंगे। HDFC म्यूचुअल फंड ने इसे जैसे इसकी बात कही, उसके ठीक बाद हमने देखा ICICI थ्रू AMC भी यही लेकर के आई है ऐसे ही नियम बड़े निवेशकों के लिए। निपॉन के गोल्ड बीज बहुत पॉपुलर हैं, तो निपॉन ने अपने गोल्ड बीज ETF में भी ये रूल लाया कि वो बड़े इन्वेस्टर से अभी बड़ा लमसम निवेश नहीं लेगी, और SIP और STP में उसने 50,000 की कैपिंग लगा दी। और इस पार्टी में अब कोटक म्यूचुअल फंड भी अपने गोल्ड ETF को लेकर के जुड़ गई है, क्योंकि जब ये कंपनियां गोल्ड ETF खरीदती हैं और आप गोल्ड ETF उनसे खरीदते हैं तो उसके पीछे गोल्ड होता है। अब वो अपनी गोल्ड की बाइंग को कम करना चाह रही है, क्योंकि सरकार की इंपोर्ट बिल, तो सब कुछ जो है आकर के टिकती है दो बातों पर सिमरनजीत, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की कि सरकार क्या चाह रही है, इंपोर्ट बिल को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा उसका दबाव कम करना चाह रही है, और हमारे देश में इतना सोना रखा है, क्या वो सरकार को उसका एक्सेस मिल सकता है? कुछ क्या लोग वॉलंटरीली आकर के अपना सोना दे सकते हैं, ताकि जो हम अपनी इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता है उसको हम कम करके अपनी डोमेस्टिक गोल्ड से ही अपना काम करें, डॉलर हमें ज्यादा ना देना पड़े, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी GDP के लिए, और जिस तेजी से ये गाड़ी हमारे देश की चल रही थी ना, वो कहीं ना कहीं अभी अटकती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से महंगाई का खतरा, क्रूड कमजोर रुपया, हर फ्यूल से लेकर के गैस, LPG, इन सब की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो क्या हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं क्या कि जो हमारे देश में मौजूद गोल्ड है उसको हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके, उसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ चैनलाइज कर सके? यही कोशिश है सरकार की, और मुझे लगता है इसीलिए सरकार जानना चाहती है। लेकिन प्रियंका मैम, जैसा आपने बताया कि जो हमारे देश में धार्मिक स्थलों के पास और परिवारों के पास 50,000 टन के आसपास गोल्ड है, अगर इसमें से आधा भी सरकार के पास आ जाए तो फिर अमेरिका क्या और चाइना क्या और इटली क्या, हम तो सबसे टॉप हो जाएंगे फिर। बिल्कुल, हम बहुत टॉप पे हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं कुछ आपको डेटा आपके लिए और भी लेकर आई थी जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो हमें बता रहा है कि किस तरह से गोल्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी है, हम सुपर पावर हो सकते हैं अगर हर साल, एसोचैम ने ये प्रपोज किया था कि अगर हर साल घरेलू सोने का सिर्फ 2% हिस्सा फाइनेंशियल एसेट में बदला जाए तो 2047 तक भारत की GDP जो है वो 7.5 ट्रिलियन का उसमें एक्स्ट्रा जो है योगदान जा रहा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि जो यहाँ पर घरों में जो गोल्ड है उसकी कीमत 2.4 ट्रिलियन डॉलर होगी। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि नहीं भाई, 2.4 ट्रिलियन डॉलर नहीं होगी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आप गलत बोल रहे हैं, ये 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन
यूबीएस कह रहा है कि भाई आप भी गलत बोल रहे हैं, 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का तो हिसाब है कि ये 5 ट्रिलियन डॉलर है जो घरों में पड़ा हुआ सोना है। तो ये, और कुछ अनुमान है जो कहते हैं 10 ट्रिलियन डॉलर है। तो अब ये कितने ट्रिलियन डॉलर हैं इसका किसी को अता पता ही नहीं है। तो बताइए हम कहाँ खड़े हैं? 50,000 टन सोना हमारे देश में है, कहाँ है, कैसे है, किस हालात में है, किसी को नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि है, कहाँ दबा हुआ है पता नहीं, और उसकी जो कीमत है वो ट्रिलियन डॉलर्स में जा रही है। और हम अभी अपने इंपोर्ट बिल को कर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं इस सोने पर बहुत कुछ निर्भर कर सकता है अगर लोग आगे आकर अपने सोने को दें। तो सरकार की नज़र जो है केवल गोल्ड मेटल लोन पर नहीं है, आपके रखे घर पे के सोने पर भी है। आप पर है कि आप वो सोना। तो मैम अगर हम एक एवरेज 4.5 ट्रिलियन डॉलर भी मानकर चलें तो इंडियन करेंसी में अमाउंट जो है 430 लाख करोड़ रुपए बन जाता है। बिल्कुल, सोचिए 400 कितना लाख बड़ा करोड़। अमाउंट, बिल्कुल कितना बड़ा अमाउंट है। इसीलिए तो सरकार चाहती है खोज खबर लेना कि भाई कहाँ है, कुछ तो सुगबुगाहट मिले, कुछ तो तार सामने आए कि क्या हो रहा है। और गोल्ड को लेकर चिंता में अभी सरकार नजर आ रही है और इसीलिए वो रास्ते तलाश रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2013 में भी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस तरह की क्राइसिस आई थी तो ये जो गोल्ड मेटल लोन है ना, इन पर रोक 1 महीने के लिए लगाई गई थी। अभी तक किसी भी रोक की बात नहीं आई है, कोई इंडिकेशन नहीं है, पर सरकार एक हिसाब किताब इन गोल्ड लोन का जरूर मांग रही है अब बैंक से। ओके, चलिए प्रियंका मैम, ये तो सब अभी हमारा अनुमान है कि सरकार की मंशा क्या है। अब ये तभी पता लगेगा जब सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी इसके ऊपर आएगी। अभी तो रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए सरकार बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेती है। आप याद कीजिए टाइमलाइन, जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट की कि आप 1 साल के लिए अपनी गोल्ड की खरीदारी को जरा पोस्टपोन कीजिए, उसके अगले ही दिन इंपोर्ट ड्यूटी वाली खबर आ गई थी। 2 से 3 दिन का गैप था, 2 से 3 दिन का 6% से अब हम 12-13% के इंपोर्ट ड्यूटी पर पहुंच गए, वही जो पहले हुआ करता था, और अब वापस हम हायर इंपोर्ट ड्यूटी के स्लैब में आ चुके हैं। तो सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले रही है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ना वो बैंडेड वाले काम हो चुके हैं, छोटे मोटे चीजों को करके, कोशिश करके, वर्बली बोल करके, वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, तो सॉफ्टली बोल करके कि मत कीजिए। पर अब सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और हमने देखा इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाते हुए, और अब उनको चाहिए गोल्ड लोन का हिसाब किताब। अब मुझे लगता है हिसाब किताब पहुंचेगा, क्योंकि ये पिछले हफ्ते शुक्रवार को मांगा गया है और उन्हें कहा गया था इस हफ्ते उन्हें सबमिट करना है बैंक को ये सारी डिटेल्स। अब उसकी स्टडी और एनालिसिस जो है सिमरनजीत मुझे लगता है चल रही होगी। बिल्कुल, चलिए अब नजर रहेगी सरकार के एक्शन पर कि सरकार आखिर क्या एक्शन लेती है। जो रिपोर्ट मांगी गई है सरकार उसके बाद क्या करती है ये अब आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।